बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम हसन है। आज हमने ये देखना है कि हम चाइनीज़ को कहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। मसला ये होता है कि जब हमारे अंदर चाइनीज़ को सीखने का शौक़ पैदा होता है तो हम जल्दी से यूट्यूब या गूगल वगैरह से डाटा डाउनलोड करते हैं और थोड़ी देर इसे पढ़ने के बाद हम बागी हो जाते हैं और इसे छोड़ देते हैं और थोड़ी सी सीखी हुई चाइनीज़ भी हम भुला देते हैं। चाइनीज़ को सीखने के लिए हमें तीन चीज़ें पता होनी चाहिए। मसलन वोकैबलरी यानी अल्फाज मानी। चाइनीज़ में हमारी हमारी वोकैबलरी जितनी मजबूत होगी उतनी हमारी चाइनीज़ में की गई बात ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगी और हम अपनी बात को बेहतर तरीके से समझा सकेंगे। दूसरी है प्रोनाउंसिएशन, कि चाइनीज़ में लिखे गए करैक्टर को बोलना किस तरह से है। और तीसरी है ग्रामर, यानी कि जुमले को बनाना किस तरह से है, इसको मनफी किस तरह बनाना है और सवालिया किस तरह बनाना है। चाइनीज़ लैंग्वेज को सीखने के लिए हमारे पास बेसिक इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। मसलन आपके सामने एक वर्ड लिखा आया है। चाइनीज़ के इस करैक्टर को हंस कहते हैं, जिसका मतलब है हेलो। ग्रीटिंग का वर्ड हेलो को चाइनीज़ करैक्टर में इस तरह लिखा जाता है। अब क्योंकि हमें चाइनीज़ ज़बान नहीं आती, इसलिए इन अल्फाज को याद रखना काफ़ी मुश्किल है। हो सकता है कि कोई याद भी रख ले, लेकिन कितने वर्ड्स हम याद रखेंगे। ये तो जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे हमारा करैक्टर बढ़ते जाएंगे। स्टार्टिंग लेवल पे इन करैक्टर को याद रखना काफ़ी मुश्किल काम है। जब दूसरी कंट्रीज़ ने चाइनीज़ को सीखना शुरू किया तो एक सिस्टम बनाया गया जिसको फिनियन का नाम दिया गया। ये फिनियन चाइनीज़ हंड्स में और इंग्लिश में एक ब्रिज का काम देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हेलो के लिए जो वर्ड चाइनीज़ में इस्तेमाल किया गया उसे फिनियन में नी हाओ लिखा गया है। अब एक फॉरेनर के लिए जो कि नी हाओ लिखा गया है, इसको याद रखना आसान है। फिनियन एक सिस्टम ऑफ लैंग्वेज है जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट इस्तेमाल कर रहा है और उसे तलफ़ुज़ चाइनीज़ करैक्टर वाली दे रहा है। फिनियन का ताल्लुक चाइनीज़ लैंग्वेज की प्रोनाउंसिएशन से है। फिनियन दो चीज़ों से मिलकर बना है। फिन जिसका मतलब है स्पेलिंग और यिन जिसका मतलब है टोन मार्क। फिन में हम इनिशियल और फाइनल पढ़ेंगे, जबकि यिन में हम फोर टोन्स और इनके कुछ रूल्स होते हैं वो इंशाल्लाह सीखेंगे। फिनियन के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन होने के बाद एक सवाल जहन में आता है कि इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने एक गिलास है, इसको आपने चाइनीज़ में कहना है। कुछ लोग गूगल की मदद से इसे ट्रांसलेट कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें आपने ट्रांसलेट किया और आपके सामने इसका आंसर आ गया। जिनको फिनियन का आइडिया नहीं वो इसको बैज़ बोलेंगे, लेकिन असल प्रोनाउंसिएशन इसकी है पैद। पैद। इसकी क्या वजह है कि वर्ड बय को हमने पय बोला। एक और मिसाल लेंगे। आपके सामने करेंसी है, पैसे हैं। पैसों को चाइनीज में बोलते हैं छियन। छियन। ये वर्ड क्याऊ आई को छी की साउंड से क्यों बोला गया है, इसी सवाल का जवाब हमें फिनियन पढ़ने के बाद मिलेगा। इसी का सेकंड पार्ट यिन।
इस तरह उर्दू ज़बान में ज़ेर ज़बर पेश की तरह के कुछ साइंस होते हैं। इसी तरह चाइनीज़ में भी ज़ेर ज़बर पेश की तरह के कुछ साइंस होते हैं जिनको हम टोन्स कहते हैं। चाइनीज़ में 4 टोन्स होती हैं। इनको टोन नंबर 1, टोन नंबर 2, टोन नंबर 3 और टोन नंबर 4 कहा जाता है। फॉर एग्जांपल आपके सामने एक मिसाल है, माँ फर्स्ट टोन के साथ इसे फ्लैट यानी कि आवाज़ को सीधा रखना आपने, माँ। सेकंड टोन में आवाज़ नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी, माँ। थर्ड में आवाज़ ऊपर से नीचे फिर ऊपर की तरफ, माँ। क्योंकि फोर्थ में आवाज़ ऊपर से नीचे की तरफ आएगी, माँ माँ। जिस तरह हमारे ज़ेर ज़बर चेंज होने से लफ्ज़ का मतलब बदल जाता है, इसी तरह चाइनीज़ में भी टोन के तब्दील होने से ना सिर्फ उनकी आवाज़ में तब्दीली आती है बल्कि इनके मीनिंग भी चेंज हो जाते हैं। ज़्यादा जैसे हमें फिन को याद रखना पड़ेगा, इसी तरह हमको यिन को भी याद रखना पड़ेगा। अगर देखें तो फिनियन 3 चीज़ों पर मुश्तमिल है, यानी इनिशियल, फाइनल और टोन। हमारी बेसिक रीडिंग होती है नी हाओ, नी हाओ, जो कि हर बंदे को पता होती है। इनके पार्ट्स अलग अलग करेंगे। इनमें से वर्ड जो शुरू हो रहा है उसे इनिशियल कहते हैं और जिस पे ख़त्म हो रहा है उसे फाइनल कहते हैं। यानी कि वर्ड नी में एन इनिशियल और आई फाइनल है, लिहाजा हर लफ्ज़ चाइनीज़ में इनिशियल और फाइनल को मिला के बनेगा। किसी वर्ड में कौन सा इनिशियल और कौन सा फाइनल है ये हमें कैसे पता चलेगा? इसी बात को समझने के लिए हमें फिनियन चार्ट देखना पड़ेगा। आपके सामने एक फिनियन चार्ट है, इसके अंदर पूरी की पूरी चाइनीज़ में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज मौजूद हैं। अगर हमें ये बोलना आ जाए तो हम चाइनीज़ को किसी भी जगह पर बेहतर तरीके से बोल सकेंगे। इसको समझ लें। इसकी इसकी लेफ़्ट साइड पे जो कॉलम है उसे इनिशियल, यानी चाइनीज़ में जो भी वर्ड इस्तेमाल होगा वो इन्हीं अल्फाज से शुरू होगा। फर्स्ट रॉ को देख लें, इसको फाइनल कहते हैं। इन इन इनिशियल और फाइनल को बेहतर तरीके से बोलना सीख लें तो पूरी की पूरी चाइनीज़ का तलफ़्फ़ुज़ बेहतर हो जाता है। ये फिनियन वाला टॉपिक इंतहाई बोरिंग लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक है। मकसद चाइनीज़ से बोर होना या भागना मकसद नहीं, बल्कि इसे सीखना मकसद है। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह अपनी बेसिक रीडिंग शुरू करेंगे, लेकिन इसे भी साथ साथ इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो इंतज़ार कीजिएगा मेरी नेक्स्ट वीडियो का। अस्सलाम वालेकुम।